स्टेशनों का होगा पुनर्विकास। अमृत स्टेशन योजना के तहत उठाया जा रहा है कदम। पीएम मोदी ने रखी पुनर्विकास की आधारशिला। नो हिंसा मामले में आया आम आदमी पार्टी के नेता का नाम। जावेद अहमद के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग डांडा ने किया पलटवार। ज्ञानवापी सर्वे का चौथा दिन आज। सर्वे के चौथे दिन की गई 3D फोटोग्राफी। ज्ञानवापी के गुंबद में एएसआई को मिली डिजाइनिंग। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। रेलवे स्टेशनों को स्मार्ट बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट की शिलान्यास रखी। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना को लॉन्च किया। इस योजना के तहत देश के रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश में रेलवे स्टेशनों पर बैठने के लिए अच्छी सीटें लग रही हैं, वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं, देश की हजारों रेलवे वाईफाई की सुविधा दी जा रही है। वहीं सरकार ने स्टेशनों को शहर और राज्यों की पहचान से जोड़ने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना भी शुरू की। इससे पूरे इलाके के लोगों और कामगारों को फायदा होगा, साथ ही जिले की ब्रांडिंग भी होगी। वहीं सरकार का उद्देश्य है कि रेलवे स्टेशन को स्मार्ट बनाकर शहर को विकास के पथ पर आगे लाया जाए। साथियों, हमारा जोर भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के साथ ही पर्यावरण फ्रेंडली बनाने पर भी है। बहुत जल्द भारत के 100% रेल ट्रैक्स इलेक्ट्रिफाइड होने जा रहे हैं, यानी कुछ ही वर्षों में भारत की सारी ट्रेनें सिर्फ बिजली से चला करेगी। इससे पर्यावरण की कितनी बड़ी मदद होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 9 वर्षों में सोलर पैनल से बिजली बनाने वाले रेलवे स्टेशनों की संख्या भी 1200 से ज्यादा हो गई है। लक्ष्य यही है कि आने वाले समय में सभी स्टेशन ग्रीन। नो हिंसा मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। हरियाणा से आम आदमी पार्टी के नेता जावेद अहमद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले को लेकर अब पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग डांडा का बयान सामने आया है, जिनका कहना है कि जिस दौरान ये घटना हुई उस दौरान जावेद उस जगह से करीबन 100 से 150 किलोमीटर दूर थे। अनुराग डांडा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को हरियाणा के लोग सिरे से खारिज करने लगे हैं। बीजेपी अब षड्यंत्र रचना चाह रही है और समाज को बांटने का काम कर रही है। आज पूरा देश जानता है कि कौन दंगे भड़काता है और उसके बाद झूठी एफआईआर कर दूसरे पार्टी के नेताओं को फंसाने का काम करते हैं। अनुराग डांडा ने आगे कहा कि जावेद अहमद के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई है और सारे सबूत भी पुलिस के सामने पेश कर दिए गए हैं। हम चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच हो और जांच का सही निष्कर्ष निकले। ज्ञानवापी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई के सर्वे करने का आज चौथा दिन रहा। एएसआई की टीम साइंटिफिक तरीकों से जांच करती रही। हिंदू पक्ष की वादनी, महिला समेत मुस्लिम पक्ष के वकील भी मौजूद रहे। जहां एएसआई ने मुस्लिम पक्ष से चाबी लेकर तहखाने का ताला खुलवाया और साफ सफाई करवाकर एग्जॉस्ट लगवाया और सर्वे शुरू किया। ज्ञानवापी के तीनों गुंबदों और परिसर का सर्वे भी किया गया। एएसआई ने व्यास तहखाने में पैमाइश की, इसके साथ दीवारों की 3D फोटोग्राफी और स्कैनिंग करवाई गई। चार्ट में दीवारों पर मिली कलाकृतियों के पॉइंट्स नोट किए गए। कानपुर आईआईटी के 2 जीपीआर एक्सपर्ट भी सर्वे टीम के साथ अंदर गए। बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में जीपीआर मशीन से सर्वे शुरू हो सकता है। वहीं शनिवार को जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने 2 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपने का समय दिया है। पूरे देश में बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश के चलते कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। इसी बीच उत्तराखंड के गौरीकुंड में लैंडस्लाइड में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 20 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिसके बाद रेस्क्यू टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। लापता हुए 17 लोग नेपाल के बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के टिहरी, गढ़वाल,
जिले में शनिवार रात को बारिश के चलते एक घर की दीवार गिर गई, जहां दीवार के नीचे दबने से 2 बच्चों की मौत हुई। तो वहीं दूसरी ओर नैनीताल में पुल के ऊपर से गुजर रही बस पलट गई। बस में सवार 35 लोगों को जेसीबी की मदद से बचाया गया। वहीं एमपी के सतना जिले में शनिवार शाम को बाकिया बैराज के 13 गेट खोल दिए गए, जिससे रीवा के तराई क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। विपक्षी महागठबंधन पर जमुई से सांसद चिराग पासवान ने निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार को विपक्षी गुट का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया था, लेकिन अब उनका रोल कम कर दिया गया है। सांसद ने आगे कहा कि कई विपक्षी नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध है, लेकिन इस ग्रैंड अलायंस के नेता अब बैक बेंचर बनकर रह गए हैं। चिराग पासवान यही नहीं रुके, बल्कि बोलते गए कि नीतीश कुमार को सभी विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने और एकजुटता बनाने की भूमिका दी गई थी, लेकिन अब तीसरी या चौथी पंक्ति में भी नहीं दिखते हैं। इसके अलावा जब वो विपक्ष की बैठक के लिए बेंगलुरु गए तो उनकी तस्वीरें पोस्टर से गायब थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बड़ा बयान दिया। दरअसल प्रदेश अखिलेश अध्यक्ष सिंह ने कहा कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के दिल्ली से पटना पहुंचते ही नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि इसको लेकर तेजस्वी यादव से बात हो चुकी है और दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की तिथि तय होगी। आपको मैं अभी कहा कि कल ही बात हुई है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी यहाँ आएंगे, मुख्यमंत्री से बात करके तिथि तय करके लोगों का वोट करा दिया जाएगा। वोट आयोग में भी हम लोगों को जगह मिलेगी। अभी सब खत्म नहीं हो गया है, 7-8 आयोग बना है, हम लोगों को भी मिलेगा। सब बात हो चुकी है। कांग्रेस को नज़रअंदाज करके कैसे कोई मामला चलेगा, इसलिए कांग्रेस को उचित भागीदारी, उचित हिस्सेदारी मिलेगी इस सरकार में भी, इतना मैं आपको। दिल्ली से पटना लौटे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार सरकारी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। बता दें, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे आज दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पहुंचे और बयान दिया कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। उन्होंने भागलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि बिहार में जिस प्रकार हिंसा की गतिविधियां बढ़ी हैं, इस पर सरकार कब तक चुप रहेगी। ये पूरी तरह से बिहार में जिस प्रकार से आए दिन हत्या, अपराध और हिंसा की गतिविधियां बढ़ी है, लगातार हो रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जिस प्रकार से अभी मुहर्रम के बाद बिहार के कई जिलों में, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे नौगछिया हो, भागलपुर हो, कैमूर हो, कई जगहों पर जिस प्रकार का तांडव नृत्य हुआ, लेकिन सरकार पूरी तरह से तुष्टीकरण की नीति को अपना करके और कहर ढा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जगह जगह जहां लोगों ने उसके लिए शांतिपूर्वक अनशन या विरोध मार्च किया, वहां लाठियां भी चलाई। भागलपुर में आपने कहा, मैंने भी वहां सारी बातचीत की है। आज भी वहां प्रतिरोध मार्च वहां लोगों ने निकालने का और कमिश्नर के यहाँ रिप्रेजेंटेशन अभी देने के लिए लोग जाने वाले हैं। मैंने सारी बात किया है। मुझे लग रहा है कि सरकार पूरी गूंगी बहरी लोगनी और ये पलटू राम की सरकार पूरी तरह से बिहार को यूं ही छोड़ दिया है और अब तो वो। फिलहाल दिन भर की बड़ी और अहम खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।